भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ की ठंड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं आगे है। यह जगह हिमालय की ऊंची घाटियों में बसी है, जहाँ जमीन कई महीनों तक बर्फ की सफेद चादर में ढकी रहती है। यह है लद्दाख और यहाँ है भारत का सबसे ठंडा विलेज द्रास। सर्दियों में जब भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो सबके घरों में रजाइयां निकल आती हैं। हम सब गर्म कपड़ों में छिप जाते हैं। लेकिन अगर तापमान इससे भी नीचे गिर जाता है तो लगता है कि इस बार सर्दियों में पिछले सारे रिकॉर्ड तो टूट ही जाएंगे। इसके अलावा हम सबको पता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और हमारे फ्रिज का तापमान भी -5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और इतना तापमान ही हमारे लिए सहना मुश्किल है। लेकिन द्रास की ठंड का इन सब से मुकाबला करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि उससे भी नीचे गिर जाता है। इतना कि अगर हम कपड़े धोकर बाहर सूखने के लिए डालें तो कुछ ही मिनटों में वो लकड़ी जैसे सख्त हो जाएंगे और उनसे टपकने वाला पानी बर्फ बन जाएगा। लेकिन यह भी द्रास में सबसे कम दर्ज किया गया तापमान नहीं है। सन 1995 में यह तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था और इसी वजह से द्रास को भारत की सबसे ठंडी जगह और दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी आबाद जगह माना जाता है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। हिमालय की चोटियों से घिरा होने के कारण साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं यहाँ रुक जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती, जिस कारण तापमान और गिर जाता है। इसके अलावा द्रास में गर्मियों के समय बहुत ही कम बारिश होती है और ज्यादातर बारिश सर्दियों में होती है, जो कि पूरी तरह से बर्फ के रूप में होती है। शरद ऋतु के देर से लेकर वसंत तक यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जो ठंडियों को और आगे बढ़ा देती है और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। द्रास की घाटी चौड़ी है, आसपास भूरे और काले रंग के पहाड़ हैं और बीच में बहती है एक पतली नदी सुरु रिवर। गर्मियों में यह घाटी हरियाली से भर जाती है, लेकिन सर्दियों में यह पूरा इलाका एक नीली सफेद चादर की तरह दिखाई देता है। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां बर्फ गिरती है, लेकिन द्रास जितना तापमान कहीं नहीं गिरता। यह वास्तव में बहुत शानदार है। चारों तरफ खूबसूरत घर, नदी और ये सब बर्फ की सफेद चादर में ढका होता है। यह सब देख के लगता है कि वाकई प्रकृति कितनी खूबसूरत है और इसका मुकाबला किसी से भी नहीं किया जा सकता। पर द्रास सिर्फ अपनी ठंड के लिए खास नहीं है, इसलिए भी है क्योंकि इतनी ठंड होने के बावजूद यहाँ 12,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। खूबसूरती एक अलग बात है, लेकिन यह जगह इंसान को जिंदा रहने की कला सिखाती है। यहाँ किसी भी तरह के साधारण घरों में रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए लोग लकड़ी, मिट्टी और कंक्रीट के मिश्रण से बने विशेष तरह के घरों में रहते हैं। इन घरों का डिजाइन बेहद सोच समझकर बनाया जाता है। घरों में आने वाली ठंडी हवा को रोकने के लिए एक के बाद एक कई दरवाजे और गलियारे होते हैं, जो हवा को सीधे कमरों में आने नहीं देते और इन दरवाजों को पार करके आप मुख्य कमरों तक पहुंचते हैं। हर दरवाजे पर मोटा कंबल भी लगाया जाता है ताकि दरवाजा खुलने पर हवा सीधे अंदर ना आ सके। इतना ही नहीं, सर्दियों में घर की सारी खिड़कियां प्लास्टिक शीट्स और फिल्म से सील कर दी जाती हैं। फर्श पर मोटा कालीन बिछाया जाता है, जिसके नीचे फोम की एक मोटी परत लगाई जाती है ताकि ठंड की कोई गुंजाइश ना रह जाए, और अगर फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है तो उसको पूरा करता है बुखारी। यह लकड़ी और गाय के गोबर से चलने वाला एक पारंपरिक हीटर होता है, जो सर्दियों में लोगों का सबसे बड़ा सहारा है। बात करते हैं पानी की। ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि सारे पाइपलाइन जाम हो जाते हैं और नल बंद पड़ जाते हैं। ऐसे में पानी सिर्फ एक जगह से मिल सकता है, हैंडपंप, और उसे भी जमने से बचाने के लिए फोम इंसुलेशन से ढका जाता है। लोग दिन भर में जितना पानी निकाल सकते हैं निकालते हैं और उन्हें अपने घर के बने टैंकों में स्टोर करते हैं। यहाँ एक और अलग चीज है, ड्राई टॉयलेट। चूंकि सारी पाइपलाइन जाम पड़ जाती हैं तो सीवर काम नहीं करता, इसलिए इस खास तरह के टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है और सारा वेस्ट बाद में खाद्य के रूप में इस्तेमाल होता है।
द्रास की ठंड और ऊंचाइयों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोग अपनी डाइट पर भी विशेष ध्यान देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी और मौसम के अनुकूल होती है। एक आम स्थानीय नाश्ते में होता है गुड़गुड़ चाय, जो गुलाबी रंग की होती है। ये वो नमकीन बटर टी होती है जिसमें चाय, नमक, दूध और मक्खन होता है। इसे लोग दिन में कई बार पीते हैं क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने के साथ साथ इतनी ऊंचाई और ठंड में ऊर्जा भी प्रदान करती है। साथ में उनके खाने में शामिल होता है स्थानीय ब्रेड जैसे खमीर या अन्य रोटी ब्रेड, जिसे वो गुड़गुड़ चाय या मक्खन चीज के साथ खाते हैं। इसके अलावा थुक्पा यानी नूडल सूप भी खाया जाता है, जो शरीर को गर्म रखता है और जरूरी कैलोरी भी प्रदान करता है। इतनी कठोर ठंड में लोग पारंपरिक ऊन और खाल से बने कपड़े पहनते हैं। पुरुष अक्सर गोंचा पहनते हैं, जो एक लंबी और भारी ऊनी रोब होती है। महिलाएं अपने पारंपरिक काम और घर के काम में योगर या लोकपक लोग पहनती हैं, जो कंधों और पीठ को गर्म रखता है। ठंड और बर्फ से पैर को बचाने के लिए वे पाबू नाम के पारंपरिक ऊनी जूते पहनते हैं। इसके अलावा सिर, हाथ और गर्दन को ढकने के लिए वो टोपी, मफलर और शॉल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सुबह की शुरुआत होती है गायों का दूध निकालने से। इतनी ठंडियों में जीवित रहने के लिए इन लोगों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इसी कारण गांव में हर घर में डेयरी उत्पादों की कमी पूरी करने के लिए गाय और अंडों के लिए मुर्गियां पाली जाती हैं। चूंकि सर्दियां यहाँ लंबी होती हैं, इसलिए रोजमर्रा का पूरा सामान इनको पहले से ही इकट्ठा करके रखना पड़ता है। इसमें बुखारी के लिए लकड़ी और गोबर भी शामिल है। लोगों को सारा सामान इकट्ठा करने में पूरी गर्मियों का समय लग जाता है। उन्हें गर्मियों में उगाई गई फसल, मुख्य रूप से जौ को भी बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा करके रखना पड़ता है, ताकि सर्दियों में उनको खाने में किसी भी चीज की कमी ना हो। और यही कारण है कि यहाँ पर बेडरूम से ज्यादा स्टोर रूम बने हुए हैं। इसके अलावा जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें भी घर के अंदर ही रखा जाता है। अब जो सबसे शानदार है वो है द्रास की बर्फबारी। यहाँ बर्फबारी बहुत खूबसूरत होती है। बर्फ के छोटे छोटे हल्के फाये धीरे धीरे हवा में झूलते हुए गिरते हैं। ऐसा लगता है मानो आसमान से रुई बरस रही हो। घाटियां और पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर में ढक जाती हैं। सड़कें, नदी के किनारे, घर की छतें, सब कुछ मुलायम बर्फ में ढक जाता है और पूरा गांव शांत, बिल्कुल एक सुंदर सपने जैसा लगता है। बर्फ इतनी हल्की होती है कि इसे हटाने पर आपके हाथ या कपड़े गीले नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे यह पाउडर की तरह गिरती है और जमीन पर बिछकर एक नरम कपास जैसा गद्दा बना देती है। सुबह होते ही सूरज की हल्की रोशनी में यह बर्फ की चादर चमकने लगती है। इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद लोगों को यहाँ रहना मुश्किल नहीं लगता। उनको गर्व महसूस होता है कि वह दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह में रहते हैं। यहाँ सरकारी स्कूल भी हैं जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा वो बर्फ में मस्त आइस हॉकी खेलते हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद यहाँ न खेल रुकता है, ना पढ़ाई और ना ही रोजमर्रा का जीवन। यह भूमि 1999 के कारगिल युद्ध का भी गवाह रही है, जहाँ शहीद सैनिकों के सम्मान में एक कारगिल वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। यहाँ युद्ध में शहीद हुए लगभग 397 सैनिकों के सम्मान स्मारक बने हुए हैं। इतने कठिन प्राकृतिक परिवेश में रहने के बावजूद यहाँ के लोग बेहद शांत स्वभाव के हैं। उनके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं है, लेकिन उनको प्रकृति से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे परिवेश में जीवित कैसे रहा जाता है। इनकी मुस्कान, इनकी आत्मनिर्भरता और कठिनाइयों को स्वीकार कर जीवन जीने की कला आज के समाज के लिए प्रेरणा है। और यही वजह है कि दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह पर जिंदगी इतनी खूबसूरत लगती है।